तो देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो बिना पेन उठाए आप क्या करेंगे 0 एम्पीयर टिक कर देंगे। ठीक है, याद है आपको फुल कोर्सेज में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करे होंगे। याद है कि देखिए ये एक सर्किट बना होता है इस डब्बे में और एक इस डब्बे में। मैं नेटवर्क में फुल कोर्स में इस तरीके का एक सर्किट बनाया था और यहाँ पे हम लोगों ने करंट और अपना अपना करंट फ्लो करेगा, है ना। फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कराए थे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल्स पूछे थे हम लोगों ने या यहाँ से पूछे थे, यहाँ पे बैटरी लगी थी और यहाँ पे करंट नहीं जाता था। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ये है इतना सा है कि करंट को क्या चाहिए, रिटर्न पाथ चाहिए, तभी वो फ्लो करेगा। करंट सिंगल लाइन पे कभी भी नहीं चल सकता है, जैसे रोड में होता है ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सिंगल लाइन है ना, एकदम सिंगल, सिर्फ एक ही व्हीकल निकल सकता है ना, तो सिंगल पाथ पे नहीं चलता, उसको डबल पाथ चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है कि करंट अगर यहां से गया है तो उसको रिटर्न पाथ चाहिए, चाहे रिटर्न पाथ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको एटलीस्ट एक रिटर्न पाथ तो चाहिएगा ही चाहिएगा। इसका मतलब है कि अगर इस सर्किट की बात करें हम लोग, तो अगर यहां से करंट जा रहा है तो इसको लौट के जितना भी जाएगा लौट के वापस आना है, रिटर्न पाथ चाहिए, तभी वो करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज एक लाइन में, एक वायर में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक उसको रिटर्न पाथ नहीं दिया जाए। रिटर्न पाथ की जरूरत हमेशा रहेगी, एटलीस्ट एक रिटर्न पाथ तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वजह से चूंकि हमें करंट यहां पूछा, कोई भी रिटर्न पाथ नहीं बन रहा है, इस वजह से आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिमिलरली इस तरह के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जो यहां पे अभी तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि रिटर्न पाथ नहीं है, बट इस तरह के क्वेश्चंस मैंने फुल कोर्स में कराए हैं, पहला ही क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से उस चैप्टर का। तो यहां पर अपने अपने लूप में अपना अपना करंट फ्लो होगा, इस वाला करंट, ये वाला करंट उधर नहीं जाएगा और ये वाला करंट इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी रिटर्न पाथ नहीं है। सिमिलरली इस तरह के भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस देखे, है ना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है अपने अपने लूप का, सपोज करो यहां पे करंट फ्लो करेगा और एक यहां पे करंट फ्लो करेगा, बट यहां इस वाले लूप का करंट ना इधर जाएगा ना इस लूप वाले करंट इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि इस ब्रांच के पास रिटर्न पाथ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर नहीं कर सकते। जो पहली बार बिना नेटवर्क थ्योरी के, जो हल्का फुल्का, कई बार ऐसा होता है ना कि हम हल्का फुल्का नेटवर्क थ्योरी थोड़ा इधर से पढ़ लिए और इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े और डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे तो आप सोचते ही रह जाओगे, स्टार्ट कभी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, और कर भी दिया तो ऑप्शन देख के आप गलत आंसर ही टिक करोगे। तो याद आया, समझ में आया? तो इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा था और आईआईटी का यही मंशा था, इस क्वेश्चन के पीछे यही माइंडसेट था कि आपको ये कॉन्सेप्ट, रिटर्न पाथ वाला कॉन्सेप्ट पता है या फिर नहीं पता है। अब आप फिर ये सोच रहे होंगे कि सर इस तरह के भी क्वेश्चन गेट में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गेट में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने छोटा सा क्वेश्चन कराया था, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बट आप फिर यकीन नहीं करेंगे कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी छोटे छोटे क्वेश्चन से, जहां कोई भी गलती नहीं करता है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और रैंक डाउन आ जाता है। वो बड़े क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं, बट ये छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन, पूरे पेपर 65 क्वेश्चन की बात करें तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ जाते हैं जो बाकी सभी लोग सही करके आते हैं और रैंक पीछे आ जाता है। क्योंकि वो क्वेश्चंस तो आपको कभी भी गलत नहीं करना है, जो सभी सही कर रहे हैं उसको तो करना ही करना है। अगर आपने सभी जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट सही कर रहे हैं और आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो रैंक बहुत पीछे आएगी, क्योंकि इट इज अ रिलेटिव मार्किंग एग्जाम। आपका कंपटीशन आपके पास वाले से है। ठीक है, कि देखा हमने 2023 के रिजल्ट में 66 मार्क्स पे भी इलेक्ट्रिकल में टॉप किया है, 100 मार्क्स की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों से अच्छा करना है ना। तो यहां पर रिलेटिवली चलना है, तो जो स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट जो क्वेश्चन 100% सही करते हैं वो तो आपको करना ही करना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं ना, कई बार